नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित जितने भी अनेकार्थक शब्द हैं तो उन सभी अनेकार्थक शब्दों को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें अनेकार्थक शब्द की, तो अनेकार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए मित्रों, अनेकार्थक की बात करें तो अनेक प्लस अर्थक, यानी कि अनेक अर्थ देने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मोटे शब्दों आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके दो या दो से अधिक अर्थ हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार गृहीत होते हैं। कुछ शब्दों की सूची इस प्रकार है जिन्हें आप देख पा रहे हैं। तो इसे आप कह सकते हैं कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं और इनकी सूची आप देख पा रहे हैं। बात करें तो एक तरफ आपको शब्द, दूसरी तरफ उसके अर्थ दिखाई दे रहे हैं। बात करें तो पहला शब्द जो आप देख पा रहे हैं अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ के क्या क्या अर्थ होते हैं, क्या क्या जो है इसका मतलब होता है। तो अर्थ माने होता है धन, कहते हैं ना धन, अर्थ और अर्थ से बनता आर्थिक, ठीक है ना। तो अर्थ माने धन। अर्थ का दूसरा होता क्या अर्थ है, तुम्हारा क्या अर्थ है, अर्थ माने मतलब। और अर्थ का अगला अर्थ होता है कारण, कारण क्या कारण है, क्या अर्थ है, ठीक है ना। और अर्थ माने होता है लिए, कहते हैं किस अर्थ आए हो। तो किस अर्थ माने किस लिए आए हो, किस अर्थ झगड़ा हुआ, किस कारण झगड़ा हुआ। और अर्थ क्या अर्थ है, क्या मतलब है ना। और अर्थ माने धन होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो अर्थ के आपने क्या देखा कि अर्थ का मोटा मोटा आपने चार अर्थ देखा। अर्थ माने धन, अर्थ माने मतलब, अर्थ माने कारण और अर्थ माने होता है लिए, ठीक है। अगला जो शब्द आप देख पा रहे हैं अंक। अंक की बात करें तो अंक के भी कई अर्थ होते हैं। अंक माने होता है गिनती का अंक, ठीक है ना। दूसरा अंक होता है नाटक के अंक। अंक माने अध्याय भी होता है। अंक माने चिन्ह होता है। अंक माने संख्या होती है और अंक का एक अर्थ भाग्य भी होता है, तो इसे ध्यान में रखें। अंक को आपने क्या देखा कि मोटे रूप में अंक की बात करें तो गिनती के अंक को अंक कहते हैं, नाटक के अंक को अंक कहते हैं, अध्याय को अंक कहते हैं, चिन्ह को अंक कहते हैं और संख्या, संख्या माने अंक होता, अंक माने संख्या होता है और भाग्य को भी अंक कहा जाता है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है अच्छ। तो अच्छ के भी कई अर्थ हैं। अच्छ माने होता है आँख, अच्छ माने होता है सर्प, अच्छ माने होता है ज्ञान और अच्छ माने होता है मंडल। अच्छ माने होता है रथ और अच्छ माने होता है जो चौसर का पासा होता है उसे अच्छ कहते हैं। अच्छ माने धुरी भी होता है, अच्छ माने पहिया होता है, अच्छ माने आत्मा और कील भी होता है। तो इस प्रकार से अगर मोटी मोटी बात की जाए तो अच्छ के अनेक अर्थ हैं, आँख, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ और चौसर का पासा, धुरी, पहिया, आत्मा और कील। ये सब अच्छ के जो अनेक अर्थ वाले शब्द हैं, इनके इसके अनेक अर्थ देख रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अगला शब्द है अक्षर। अक्षर के भी कई अर्थ हैं। पहला अर्थ होता है ब्रह्मा, अक्षर का अर्थ ब्रह्मा। दूसरा विष्णु, विष्णु के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तीसरा इसका अर्थ होता है आकार आदि को कहते हैं अक्षर, ठीक है ना। वर्ण, वर्ण को जान ही रहे कि अक्षर का अर्थ होता है वर्ण। और अक्षर शिव को भी कहते हैं, तो शिव माने भी अक्षर, ठीक है ना। तो अगला है अक्षर माने शिव होता है और अक्षर माने धर्म होता है, अक्षर माने मोक्ष होता है, अक्षर माने गगन होता है, अक्षर माने जल, अक्षर माने सत्य, अक्षर माने तपस्या आदि कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो कि अक्षर के अर्थ होते हैं, ठीक है। तो अक्षर के अर्थ आपने क्या देखा कि अक्षर माने ब्रह्मा विष्णु दो देखा आपने, आकार आदि देखा, वर्ण देखा, शिव देखा। तो ब्रह्मा विष्णु शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या आदि जो है अक्षर के अर्थ होते हैं, ठीक है। अगला शब्द है अपवाद। बात करें अपवाद के भी कई अर्थ हैं। अपवाद का अर्थ होता है कलंक। अपवाद का अर्थ होता है वहाँ प्रचलित प्रसंग, कोई प्रचलित प्रसंग को अपवाद कहते हैं। और अगला होता है नियम के विरुद्ध जो हो उसे कहा जाता है अपवाद। देखे होंगे हर जितने भी नियम होते हैं सभी नियमों का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि नियम के विरुद्ध जो हो उसे अपवाद कहेंगे। कोई कलंक आ जाए उसे अपवाद कहते हैं और वह जो प्रचलन के प्रसंग में आ जाए उसे कहते हैं अपवाद, ठीक है। अगला शब्द है अंबर। अंबर के दो अर्थ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक अंबर का अर्थ होता है आकाश और दूसरा होता है अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अगला शब्द है अतिथि। अतिथि माने अगर देखा जाए तो अतिथि के भी कई अर्थ हैं। पहला तो अतिथि माने मेहमान, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। आतिथ्य, आ माने नहीं है, तिथि माने जिसकी, उसे हम लोग कहते हैं अतिथि। अतिथि माने मेहमान, ठीक है। अतिथि माने साधु भी होता है, अतिथि माने यात्री भी होता है, और अपरिचित के लिए भी अतिथि का प्रयोग करते हैं कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उसको हम लोग कहते हैं अतिथि, ठीक है ना। यज्ञ में बात किया जाए, सोमलता, यज्ञ में जो सोमलता को लाता है उसे भी कहते हैं अतिथि। तो यज्ञ में सोमलता लाने वाले को अतिथि कहते हैं। अग्नि को अतिथि कहते हैं। और राम का पोता यानी का लवकुश का जो लड़का था उसका भी नाम अतिथि था। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि अतिथि के इतने सारे अर्थ होते हैं। मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति। यज्ञ में जो सोमलता लाता है उसे अतिथि कहते हैं, अग्नि को अतिथि कहते हैं, और राम का पोता यानी कि जो कुश हैं तो कुश के बेटे का नाम भी अतिथि है, ठीक है। अगला शब्द है अमृत। बात करें अमृत की तो अमृत के भी ढेर सारे अर्थ हैं। अमृत का अर्थ होता है स्वर्ण से, अमृत का अर्थ होता है जल, अमृत का अर्थ होता है पारा, अमृत का अर्थ होता है दूध, और अन्य भी अमृत के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें अमृत के तो अमृत के भी आपने ढेर सारे अर्थ देखे कि स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न आदि अमृत के अर्थ हैं, ठीक है। अगला शब्द है अरुण। बात करें अरुण की तो अणु शब्द के भी अनेक अर्थ आप देख पा रहे हैं, जिनमें अणु का अर्थ होता है लाल। अणु माने लाल, ठीक है ना। लाल है तो अणु का दूसरा अर्थ सूर्य होता है। सूर्य का जो सारथी है उसका नाम भी अणु है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आज आपने देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि अणु के जो 3 अर्थ आपने देखा। पहला अर्थ सूर्य, पहला अर्थ लाल, दूसरा अर्थ सूर्य, और तीसरा अर्थ होता है सूर्य का सारथी, और सूर्य के सारथी का नाम अरुण है, ठीक है। ध्यान में इसे रख लीजिएगा। अगला है अपेक्षा। बात करें अपेक्षा के तो अपेक्षा के भी कई अर्थ हैं, जिनमें पहला अर्थ इच्छा, दूसरा आवश्यकता, तीसरा आशा, और चौथा है बनिस्वत। तो इस प्रकार से 4 अर्थ अपेक्षा के आपने देखा कि इच्छा, आवश्यकता, आशा और बनिस्वत, ठीक है। ये अपेक्षा के अर्थ हैं, ठीक। अगला शब्द है आपत्ति। बात करें आपत्ति की तो आपत्ति के 2 अर्थ, विपत्ति और ऐतराज, है ना। आपत्ति कहते हैं आपत्ति आ गई तो मतलब विपत्ति आ गई, और मुझे इस पर आपत्ति है तो मुझ पर इस पर आपत्ति है तो इसका मतलब है ऐतराज है, ठीक है। चलिए अगला शब्द आप देख पा रहे हैं आम। आम की बात करें तो आम एक फल है ना। पहला अर्थ तो आपने आम का फल के अर्थ में लिया कि आम एक फल है, और आम का दूसरा अर्थ होता है सर्वसाधारण, कहते हैं बड़ा आम बात है ना, यानी कि सर्वसाधारण बात है। और मामूली, मामूली को भी आप आम कहते हैं, आम बात है, मामूली सी बात को कहते हैं आम बात है, ठीक है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि आम का मामूली अर्थात व्यक्ति जानता है आम का फल, सर्वसाधारण और मामूली, ठीक है। चलिए अगला शब्द है उत्तर। बात करें उत्तर तो उत्तर के भी कई अर्थ हैं, जिनमें पहला है उत्तर दिशा। दिशा के अर्थ में उत्तर दिशा। जवाब, प्रश्न का उत्तर दीजिए तो प्रश्न का उत्तर, जवाब, ठीक है ना। और उत्तर का अगला अर्थ होता है हल। कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर हल करिए, है ना, उत्तर हल, है ना, आदि जो इसके अर्थ होते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अनेकार्थक नहीं होता है, उसमें उत्तर भी शामिल रहता है। तो उत्तर ध्यान में रखिएगा, उत्तर के अनेक अर्थ होते हैं। उत्तर दिशा है, उत्तर जवाब है, उत्तर हल है, ठीक है ना। और इसी में दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर का अर्थ नहीं है। तो दिशा, जवाब और हल 3 है। चौथा हो सकता है कोई आपको दे दे जिसका अर्थ उत्तर का अर्थ ना होता हो, ठीक है। चलिए अगला शब्द है कनक। कनक की बात करें तो कनक का अर्थ धतूरा, सोना होता है, और कहीं कहीं आपको आटा भी मिलेगा, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो कनक, धतूरा और सोना आप जान रहे हैं। और कनक कनकते सौदगुनी मादकता अधिकार, यमक अलंकार और काव्यलिंगी अलंकार भी उसमें है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है कला। कला की बात करें तो कला का एक अर्थ होता है अंश। दूसरा है किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का जो कौशल होता है उसे कहते हैं कला है। कहते हैं इसके अंदर बड़ी कला है ना। किसकी कला है तो बता दिए, है ना, कौन सी कला है। पढ़ने की कला है, पढ़ाने की कला है, समझाने की कला है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कला माने अंश होता है, और कला माने किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का जो कौशल होता है, दैट इज कॉल्ड कला, यानी कि आर्ट, ठीक है। चलिए अब अगला जो शब्द है वो है केवल। और केवल की बात करें तो केवल के भी अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें पहला अर्थ है केवल माने होता है एकमात्र, और दूसरा होता है विशुद्ध ज्ञान। तो केवल का 2 अर्थ आपने देखा, पहला केवल एकमात्र, केवल माने एकमात्र, और विशुद्ध ज्ञान, ठीक है ना। केवल माने विशुद्ध ज्ञान और केवल माने एकमात्र, ठीक है। अगला शब्द है कर। और कर की बात करें तो कर के भी अनेक अर्थ होते हैं। कर माने होता है हाथ, कहते हैं ना कर। और कर माने होता है सूंड, हाथी का सूंड कर कहते हैं। कर माने होता है किरण। कर माने टैक्स होता है,
और कर माने होता है करना, जो कि कर एक क्रिया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से कर की बात की जाए तो कर के आपने मोटे मोटे तौर पर अगर देखा तो 5 अर्थ आपने देखा। कर माने हाथ, कर माने सूंड, कर माने किरण, कर माने टक्स और कर माने करना। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो शब्द है कोट। बात करें कोट का तो कोट के भी अनेक अर्थ है, जिनमें कोट एक पहनने का वस्त्र होता है, उसे कहते हैं कोट। और कोट माने होता है किला, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो पहनने का कोट और किला दोनों इसके अर्थ हैं कोट के। ठीक है, कर्ण, कर्ण के भी देखेंगे तो 2 अर्थ आपको दिखाई देंगे। पहला अर्थ है कर्ण का नाम, इसे आप जानते हैं, कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। ठीक है ना, कर्ण। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो कर्ण। दूसरा है कर्ण माने होता है कान। ठीक है ना, जो कि आपके शरीर का एक अंग होता है, तो ध्यान में रखिएगा। कर्ण माने कर्ण एक नाम और कर्ण माने कान, 2 अर्थ इसके हैं। अगला शब्द है कोटि। कोटि के भी अनेक अर्थ हैं, जिनमें पहला अर्थ है कोट माने होता है धनुष का सिरा जो होता है, उसे कहते हैं कोटि। और कोटि माने होता है श्रेणी, इसकी कई कोटि हैं, कई श्रेणी है। और कोटि माने करोड़ होता है, कोटि करोड़। ठीक है, कोटि माने करोड़। तो ध्यान में रखिएगा कि कोटि शब्द के 3 अर्थ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला शब्द है कुशल। कुशल, कुशल का एक अर्थ होता है खैरियत और दूसरा अर्थ होता है चतुर। कहते बड़ा चतुर है, बड़ा कुशल है। कुशल माने चतुर है। खैरियत, कभी खैरियत पूछो, खैरियत पूछने का मतलब कुशलता पूछ रहे हैं, तो कुशल माने खैरियत और कुशल माने चतुर। ठीक है, अगला शब्द है खर, है ना। तो खर का देखिए कई अर्थ होता है। खर माने होता है दुष्ट, बड़ा खर है, खर। ठीक है ना, और खल माने भी दुष्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। खल, खल माने दुष्ट, नीच, है ना। और खर माने दुष्ट। खर माने गधा, खर धूसर, इसीलिए खर और धूसर, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। अभी इसके पूर्व की वीडियो में आपने पर्यायवाची में देखा था। ठीक है ना, तो खर माने गधा। और खर गाँव में कहते बड़ा खर है, खर माने तिनका, तिनका खर। और खर एक राक्षस का नाम था, खरदूसर। देखे होंगे रामायण जो लोग देखते हैं उसमें खरदूसर, खरदूसर, खर और दूसर नाम के 2 राक्षस थे। ठीक है ना, तो खर एक राक्षस का नाम है। खर माने दुष्ट होता है, खर माने गधा होता है और खर माने तिनका होता है। तो इस प्रकार से आपने खर के अनेक अर्थ को देखा। ठीक है, अगला शब्द है खग। और खग की बात करें तो खग के भी कई अर्थ आप देख पा रहे हैं, जिनमें खग का पहला अर्थ है पक्षी, दूसरा खग का अर्थ है तारा, तीसरा खग का अर्थ है गंधर्व और चौथा अर्थ है बाण। तो इस प्रकार से आपने खग शब्द के 4 अर्थ देखे, पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण। ठीक है, अगला शब्द है खल। और खल, खल अभी खर आपने देखा था, यहाँ पे खल देख रहे हैं। तो खल के भी कई अर्थ हैं। खल माने दुष्ट, खल माने धतूरा, और खल एक होता है जो दवा के कूटने का जो खरल होता है उसे खल कहते हैं। पात्र जिसमें दवा कूटी जाती है उसे भी खल कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। खल, खल माने दुष्ट, खल माने धतूरा, खल माने दवा कूटने का जो खरल होता है उसे भी खल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है गो। बात करें गो शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें गो माने होता है बाण, धनुष का बाण। गो माने होता है आँख, गो माने होता है वज्र और गो माने होता है गाय, जिसे हम लोग बहुतायत प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग हम लोग इसी को जानते हैं कि गो का अर्थ गाय होता है, गो का अर्थ बाण होता है, गो का अर्थ आँख होता है और वज्र होता है। ठीक है ना, अगला गो का अर्थ स्वर्ग होता है, गो माने पृथ्वी होता है, गो माने सरस्वती होता है, सूर्य होता है और गो माने बैल होता है। इस प्रकार से और भी कुछ अर्थ होते हैं, इसमें दिया है आदि। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि गो शब्द के कई अर्थ हैं, जिनमें बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य और बैल आदि गो के अर्थ हैं। ठीक है, अगला शब्द है गुरु। तो गुरु शब्द देखिए वैसे अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है। तो गुरु शब्द के भी कई अर्थ हैं, यानी कि अनेक अर्थ हैं, जिनमें पहला अर्थ है शिक्षक से गुरु, गुरु, है ना, शिक्षक। ग्रह विशेष, एक ग्रह है जिसका गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, ग्रह विशेष। और गुरु माने होता है श्रेष्ठ और गुरु माने होता है भार या भारी। ठीक है ना, गुरु माने बड़ा भी होता है, कहते हैं ना लघु और गुरु, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, और गुरु शब्द की बात करें तो गुरु का मतलब होता है गुर या ज्ञान, जो आपको गुड़ दे, ज्ञान दे, वही गुरु है ना, शिक्षक। एक ग्रह विशेष का नाम है। गुरु माने श्रेष्ठ होता है, गुरु माने भार या भारी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है गण। अब गण शब्द की बात करें तो गण शब्द के भी कई अर्थ हैं, जिनमें गण का पहला अर्थ है समूह, दूसरा गण माने होता है मनुष्य, और गण प्रेत, भूत प्रेत आदि को भी गण कहते हैं, कि भूत प्रेत जो होते हैं उन्हें भी गण कहते हैं। और शिव के भी 2 गण थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। शिव के गण को भी गण कहा जाता है। और पिंगल के गण जो होते हैं, कहते हैं मगड़ तगड़,
है ना, जगड़, नगड़, भगड़, तो वो भी पिंगल के यानी कि छंद के जो गण होते हैं उनका भी अर्थ गण से ही लिया जाता है। तो समूह, गण का अर्थ समूह, गण का अर्थ मनुष्य, तो गण माने समूह, गण माने मनुष्य, गण माने भूत प्रेत आदि शिव के गण, और पिंगल के जो गण होते हैं उसे भी गण ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है गति। गति की बात करें तो गति का पहला अर्थ होता है चाल, गति माने चाल, गति माने होता है हालत, है ना, क्या गति है, क्या हालत है, और गति माने होता है मोक्ष। कहे भैया गति को प्राप्त हो गए, वीर गति, है ना, तो गति माने मोक्ष, ध्यान में रख लीजिएगा। तीन अर्थ है, गति माने चाल, गति माने हाथ, गति माने मोक्ष। ठीक है, अगला शब्द है घन। घन की बात करें तो घन माने बादल, है ना, घन बादल। घन माने होता है अधिक, कहते बड़ा घना घना है, बड़ा घन है, बड़ा घन है, घन माने अधिक। और घना, घना भी होता है, घन माने घना घना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब बराबर हो उसे भी आप कहते हैं घन, है ना, पढ़ते होंगे गणित में घन कब, ठीक है ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि घन माने बादल, घन माने अधिक, घन माने घना, जिसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो उसे भी घन कहते हैं, यानी कि एक आकृत विशेष। ठीक है, चलिए अगला शब्द है जीवन। जीवन की बात करें तो जीवन शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, जिनमें पहला अर्थ होता है जीवन माने जल, जल माने जीवन, पढ़े हैं, है ना, और जीवन माने प्राण, और जीवन माने होता है जीवित। तो जल, प्राण और जीवित जो है जीवन के अर्थ होते हैं, जल, प्राण, जीवित, जल, प्राण, जीवित। ठीक है, चलिए अगला शब्द है जलद। बात करें जलज की तो जलज माने जल में जो जन्मे उसे कहेंगे जलज। तो जलज का एक अर्थ तो होता है कमल, सब लोग जानते हैं, है ना, जलज। दूसरा मोती भी जल में जन्मता है तो मोती जलज का अर्थ है। शंख भी उसी में जन्मती है तो शंख, और मछली भी उसी में जन्मती है तो मछली भी। चंद्रमा जलज को कहते हैं, और शेवार कहते हैं। तो देखिए जलज शब्द के भी कई अर्थ आपने देखा, यानी कि इसके भी अनेक अर्थ हैं। ठीक है ना, अब अनेक अर्थ में पहला अर्थ कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा और शेवार, ये जलज के अर्थ हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है जलधर, यानी कि जल को जो धारण करे। इसका दो अर्थ होता है, जल को बादल धारण करता है और दूसरा जल को समुद्र धारण करता है। तो देखिए जलधर की बात करें तो जलधर के दो अर्थ हैं, बादल और समुद्र दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है जाल। बात करें जाल का तो जाल का अर्थ होता है फरेब। दूसरा अर्थ होता है बुनावट, देखे होंगे जाल बुना होता है, और जाला। तो जाल के तीन अर्थ आपने देखा कि फरेब, बुनावट और जाला। ठीक है, अगला शब्द है द्रव्य। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के दो अर्थ हैं, एक तो वस्तु और दूसरा धन। ठीक है ना, तो द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने धन, इसी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला शब्द है तारा। बात करें तारा शब्द का तो तारा शब्द का अर्थ होता है आँख की पुतली। पहला अर्थ हो गया आँख की पुतली को तारा कहते हैं, कहते हैं आँखों का तारा, तो तारा आँख की पुतली। और दूसरा है नक्षत्र, नक्षत्र कहते हैं तारा। ठीक है ना, बाल की स्त्री का नाम भी था तारा, इसे ध्यान में रखिएगा, और बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा था। तो मोटे मोटे अर्थ ले लीजिए कि तारा के बोले सर चार अर्थ हैं, एक तो आँख की पुतली नक्षत्र, और दूसरा बाल की पत्नी, बाल की स्त्री, और बृहस्पति की स्त्री, इसे ध्यान में रखिएगा, दोनों लोगों का नाम तारा था। ठीक है, अगला शब्द है दंड। दंड माने होता है डंडा और दंड माने होता है सजा। तो ध्यान में रखिए, किसको दंड दिया जाए डंडा दे दीजिए, इसको दंड दिया जाए सजा दे दीजिए, तो दो अर्थ इसके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है धन। धन शब्द के भी दो अर्थ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, धन माने होता है संपत्ति और धन माने होता है योग। ये देखिए धन है, धन माने योग और धन माने संपत्ति, करे धन निधान है। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है धर्म। धर्म माने होता है प्रकृति, धर्म माने होता है स्वभाव, धर्म माने होता है कर्तव्य, और धर्म माने होता है संप्रदाय। कहते हैं आपका धर्म क्या है, धर्म माने प्रकृति क्या है, ध्यान में रखिएगा, आपका धर्म क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका कर्तव्य और आपका संप्रदाय। तो ये सब धर्म के अर्थ होते हैं। ठीक है, अगला शब्द है नाग। अब बात करें नाग की तो नाग के आप दो अर्थ देख रहे हैं, नाग माने हाथी और नाग माने सांप। ठीक है, नाग माने हाथी, नाग माने सांप। और नाग या नग जो है धनुष का भी, इसका अर्थ धनुष से भी लिया जाता है। पिनाक, पिनाक माने धनुष होता है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला शब्द है निशाचर। निशाचर, निशा माने रात में जो चरे, निशाचर है। ठीक है ना, निशाकर, निशा को जो करे, निशाकर। चंद्रमा, निशाचर राक्षस, तो राक्षस के लिए होता है। और निशाचर देखिए प्रेत के लिए भी होता है, प्रेत माने भूत प्रेत आदि। उल्लू के लिए होता है, उल्लू भी रात में चलता है। चोर भी चलता है और चमगादड़ चलता है, तो ये सब रात चर होते हैं, इन्हीं की निशाचर हैं। तो निशाचर कौन कौन है, राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला शब्द है पक्ष। पक्ष माने होता है 15 दिन का जो समय होता है उसे कहते हैं पक्ष। और पक्ष माने और कहते हैं हमारे पक्ष का है या हमारे पक्ष का नहीं है।
ठीक है ना। पक्ष माने पंख होता है, कहते पक्ष पक्ष है ना। बल, पक्ष माने बल होता है। सहाय होता है, पक्ष माने हमारा पक्ष लीजिए, हमारा सहाय लीजिए। और पक्ष माने होता है पार्टी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पक्ष शब्द के कई अर्थ हैं। पक्ष माने 15 दिन के समय को, पक्ष माने होता है और, पक्ष माने पंख, पक्ष माने बल, पक्ष माने सहाय और पक्ष माने पार्टी। ठीक है, चलिए अगला शब्द है पतंग। पतंग की बात करें तो पतंग के कई अर्थ आपने देखा था। सूर्य देखा था, पक्षी आपने पढ़ा था पर्यायवाची में, तो सूर्य और पक्षी, टिड्डी, पतिंगा और गुड्डी। इसके अलावा आपने देखा था ना नाव का, ठीक है, नाव का भी एक पर्याय होता है पतंग, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है पत्र। बात करें पत्र के तो पत्र के भी कई अर्थ होते हैं। पत्र माने पत्ता, पत्र पत्ता, पत्र माने चिट्ठी और पत्र माने पंख। तो देखिए 3 अर्थ, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख। ठीक है ना। अगला शब्द है पय। पय माने दूध और पय माने पानी। तो देखिए पय के 2 अर्थ होते हैं, दूध और पानी दोनों होते हैं। कभी कभी खासतौर से ARO की परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न होता है वो दे देता है और बहुत फंसा देता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ, पृष्ठ माने होता है पन्ना और पृष्ठ का अर्थ होता है पीछे का भाग। तो आपने पृष्ठ के 3 अर्थ देखे, पीठ, पन्ना और पीछे के भाग, 3 अर्थ होते हैं पृष्ठ के। अगला शब्द है पानी। पानी की बात करते हैं तो पानी के अनेक अर्थ हैं, जल, इज्जत और चमक। ठीक है ना। और आपने देखा भी था कि रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो देखिए तीनों आपका यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो पानी के 3 अर्थ, जल है ना, इज्जत और चमक। ठीक है, चलिए अगला शब्द है प्रभाव। प्रभाव शब्द की बात करें तो इसके भी कई अर्थ हैं, जिनमें प्रभाव का अर्थ होता है सामर्थ्य, प्रभाव का दूसरा अर्थ होता है असर और प्रभाव माने होता है महिमा, तथा प्रभाव का अगला अर्थ होता है दबाव। ठीक है ना। कहते हैं आपका बड़ा प्रभाव है यानी कि बड़ी सामर्थ्य है, आपके प्रभाव से यानी कि आपके असर से, आपके प्रभाव से यानी कि आपकी महिमा से। ठीक है ना, बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा चयन हो गया। और आपके प्रभाव से यानी कि दबाव से ये काम कर रहा हूँ, आपके प्रभाव से काम कर रहा हूँ। तो आपने क्या देखा कि जो प्रभाव शब्द है ना, तो प्रभाव के 4 अर्थ, सामर्थ्य, असर, महिमा और दबाव। ठीक है, अगला शब्द है बलि। बलि की बात करें तो राजा बलि, आप सुने होंगे जिन्होंने पृथ्वी दान कर दिया था। ठीक है ना। बलि, बलि माने होता है बलिदान, बलि माने होता है उपहार है ना, और बलि माने होता है कर। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आदि अर्थ होता है राजा बलि, बलिदान, उपहार, ठीक है ना, कर आदि। ठीक है, चलिए अगला शब्द है बल। बल, बल माने सेना और बल माने होता है शक्ति। ठीक है ना, कहते हैं मेरा बल, मेरी सेना, मेरा शक्ति। तो सेना और शक्ति जो है बल होते हैं। ठीक है, अगला शब्द है महावीर। महावीर शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, है ना। पहला अर्थ हनुमान जी को हम लोग कहते हैं, है ना, महावीर। दूसरा जो बहुत बलवान हो उसे भी कहते हैं महावीर। और महावीर के आप देखे होंगे जैन धर्म के एक तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है मधु। मधु की बात करें तो मधु माने होता है शहद, मधु माने शराब होता है, कहते हैं मधुशाला है, मंजिल मस्जिद बैर कराती है ना, प्रेम कराती मधुशाला। तो मधुशाला, मधु माने शराब होता है और मधु माने बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को भी मधु ऋतु कहते हैं, है ना, कहते हैं मधुमास यानी कि बसंत ऋतु। ठीक है, तो देखिए मधु के आपने 3 अर्थ देखा, शहद, शराब और बसंत ऋतु, 3 अर्थ मधु के हैं। ठीक है, अगला शब्द है मूक। और मूक माने होता है गूंगा, है ना, जो व्यक्ति गूंगा होता है, जो चुप रहता है वो भी मूक है, और जो विवश है ना, उस भी कहते भैया गूंगा है, मूक है। मूक माने गूंगा, बोल नहीं सकता। मूक माने कहते क्यों मूक है, मूक माने चुप है, और मूक माने विवश है ना, भैया वो मूक है, ये बिल्कुल विवश है, कुछ कह नहीं सकता। ठीक है ना, तमाम लोग जो है पत्नी के आगे बिल्कुल मूक रहते हैं, विवश रहते बेचारे, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए अगला है फल। अब फल शब्द का अर्थ होता है नतीजा। फल हो पेड़ का एक फल होता है, उसे भी फल कहते हैं। तो फल के देखिए आपने 2 अर्थ देखा, एक तो फल माने नतीजा, जिसे आप कहते हैं परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, और दूसरा पेड़ का जो फल होता है उसे कहते हैं फल। ठीक है, अब अगला शब्द है हरि। और हरि शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, जिनमें हरि का पहला अर्थ होता है विष्णु, दूसरा अर्थ है हरि का इंद्र से लिया जाता है, तीसरा हरि माने सर्प होता है, चौथा हरि माने मेढक होता है, 5वां हरि का अर्थ होता है सिंह, हरि माने घोड़ा भी होता है, हरि माने सुर होता है, हरि माने चांद भी होता है, और इतना ही नहीं, हरि माने तोता, हरि माने बानर, यमराज, हवा, ब्रह्मा, शिव, किरण, कोयल, हंस, आग, पहाड़, हाथी, कामदेव,
हरा रंग आज जो है हरि के अर्थ हैं। तो आपने मोटा मोटा देखिए कि हरि माने हरा, हरि माने कामदेव, हरि माने हाथी, हरि माने पहाड़, हरि माने आग, हरि माने हंस, है ना, ब्रह्मा शिव किरण कोयल, है, तोता बानर यमराज हवा, सिंह घोड़ा सूर्य, है ना, इंद्र सर्प मेढक विष्णु, ढेर सारा अर्थ जो है हरि शब्द का होता है। ठीक है ना। और एक देखे होंगे छोटा सा श्लोक भी है कि हरि गए हरि से मिले हरि भय उदास, हरि गए हरि से मिले हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि में मिले हरि भय उदास। तो ऐसी बात भी आपको मिलता है, हरि का अर्थ जल भी मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगला शब्द है विषम। बात करें विषम, बी माने विषम, बी माने नहीं, सम है जो, है ना, उसे कहते हैं विषम। जो सम ना हो उसका अर्थ होता है विषम। विषम माने होता है भीषण, बड़ी विषम कंडीशन है, माने भीषण का कंडीशन है। और विषम माने बहुत, है ना, कठिन, उसे कहते हैं विषम। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा कि विषम का कई अर्थ हो गया। जो सम ना हो, विषम का अर्थ भीषण, और विषम का मतलब होता है बहुत कठिन। ठीक है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे देखिए अगला शब्द है शिव। बात करें शिव शब्द के भी तो अनेक अर्थ आप देख पा रहे हैं, जिनमें शिव का पहला अर्थ होता है मंगल। कहते हैं शिव, शिव माने मंगल हो, शिव हो मंगल हो। शिव माने महादेव, वही महादेव, देवों के देव महादेव शिव को कहा जाता है। शिव माने होता है भाग्यशाली, यानी कि जो भाग्यशाली होगा उसे कहते हैं शिव। तो ध्यान में रखिएगा कि शिव माने मंगल, शिव माने महादेव, शिव माने भाग्यशाली। ठीक है। अगला शब्द है शुद्ध। शुद्ध के भी अनेक अर्थ हैं। शुद्ध माने होता है पवित्र, शुद्ध माने होता है ठीक, शुद्ध माने होता है जिसमें मिलावट ना हो, उसे कहते हैं शुद्ध। ठीक है ना। तो आपने कहा भैया बहुत शुद्ध है, उनका मन बहुत शुद्ध है, मतलब पवित्र है ना, बहुत शुद्ध काम है तो बहुत ठीक काम है, जिसमें मिलावट ना हो कहते हैं बहुत शुद्ध है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला शब्द है सुधा। सुधा अमृत और पानी दोनों को सुधा कहते हैं। ठीक है, अमृत पानी सुधा। ठीक है। सर, सर माने होता है तालाब, सर का एक अर्थ तालाब हो गया। सर माने सिर होता है, जो सिर है, और सर माने होता है पराजित, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो सर, तालाब, सिर और पराजित। ठीक है। अगला शब्द है स्थूल। स्थूल शब्द का अर्थ होता है मोटा, यानी कि सहज में दिखाई देना या समझ में आने योग्य। तो सहज इसे कहते हैं स्थूल, यानी कि मोटा है। और दूसरा अर्थ होता है कि सहज दिखाई देने वाला या समझ में आने वाला, जो आसानी से समझ में आ जाए उसे कहते हैं स्थूल, है ना। जो सहज दिखाई दे दे उसे भी कहते हैं स्थूल। ठीक है। अगला शब्द है सेहत। तो सेहत के भी देखें कई अर्थ हैं। सेहत माने होता है सुख, सेहत का दूसरा अर्थ होता है स्वास्थ्य, सेहत का तीसरा अर्थ होता है रोग से छुटकारा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो सेहत शब्द है उसके कई अर्थ हैं, सुख, स्वास्थ्य और रोग से छुटकारा। ठीक है। अगला शब्द है हंस। तो हंस का एक अर्थ होता है प्राण और दूसरा अर्थ होता है पक्षी विशेष। ठीक है ना। तो हंस माने प्राण, और आप जानते हैं हंस कहा जाता है प्राण को। आत्मा के संबंध में भी हंस का प्रयोग किया जाता है, और हंस एक पक्षी है, उसे भी आप लोग जानते हैं। ठीक है। अगला शब्द है हरकत। हरकत के कई अर्थ हैं। हरकत माने होता है गति, हरकत माने होता है चेष्टा, और हरकत माने होता है नटखटपन। कहते बड़ी है ना, क्या हरकत है, यानी क्या नटखटपन है, क्या चेष्टा है, क्या गति है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है हस्ती। हस्ती माने होता है हाथी, और हस्ती माने होता है अस्तित्व। क्या हस्ती, हस्ती हाथी, और क्या हस्ती है? उसके सामने उनकी क्या हस्ती है, हस्ती माने अस्तित्व। ठीक है। हीन, हीन माने होता है रहित, हीन माने होता है दीन, और हीन माने होता है निकृष्ट। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि हीन शब्द के भी कई अर्थ हैं, रहित, दीन और निकृष्ट। अगला शब्द है मान। मान माने होता है इज्जत, मान माने होता है अभिमान, और मान माने होता है कि माप तौल। कहते हैं इसका क्या मान है। ठीक है, इसका मान ये, उसका मान ये, तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो मान माने इज्जत, सम्मान, मान माने अपमान, और मान माने होता है नाप तौल। अगला शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य माने होता है निशाना, और लक्ष्य माने उद्देश्य भी होता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और अगला शब्द है वन। वन माने होता है जंगल, और वन माने होता है जल। तो जंगल और जल दोनों अर्थ होता है वन के। ठीक है। अगला शब्द है विरोध। विरोध माने होता है बैर, और विरोध माने होता है विपरीत भाव। इस प्रकार से इन सभी अनेकार्थक शब्दों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ करके टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट हिंदी की तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।